हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हमारे फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल 17 को डिटेल में कवर करेंगे। आर्टिकल 17 है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर खुद एक ऐसी जाति से बिलोंग करते थे जिसे सोसाइटी में अनटचेबल माना जाता था। इसी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन और अन्याय सहे। फॉर एग्जाम्पल, जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में पानी पीने के लिए नल था, उन्हें उस नल को हाथ लगाने तक की परमिशन नहीं थी। मतलब अगर उन्हें पानी पीना होता तो पियोन या दूसरे बच्चे उनके लिए नल खोलते। इस तरह के इंसिडेंट्स ने उनके दिमाग में ये बिठाया कि अनटचेबिलिटी एक सोशल एविल है जो हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। इसीलिए अम्बेडकर जी और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिसाइड किया कि अनटचेबिलिटी को फंडामेंटल राइट के थ्रू प्रोहिबिट करना होगा, और अगर इसको सच में खत्म करना है तो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को पुनिशेबल ऑफेंस बनाना जरूरी है, ताकि डर की वजह से लोग इसको प्रैक्टिस ना करें। साथ ही ये इंश्योर करना भी जरूरी था कि आगे चलकर कोई गवर्नमेंट इसको डाइल्यूट या वीक ना कर सके। इसीलिए अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को फंडामेंटल राइट बनाया गया, जिसे हम आर्टिकल 17 कहते हैं। आर्टिकल 17 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब यहाँ कोई छूट, रियायत या लूप होल नहीं है। ये एक एब्सोल्यूट और हर सिटीजन के लिए लागू होता है। आर्टिकल 17 तो प्रिंसिपल है, लेकिन पुनिशमेंट डिसाइड होती है अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 के थ्रू, जो पार्लियामेंट ने पास किया था, और बाद में 1976 में इस एक्ट को अमेंड किया गया और पुनिशमेंट्स और स्ट्रिक्ट बनाए गए। इस एक्ट का नाम बदलकर रखा गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। पुनिशमेंट्स की एग्जाम्पल को ले तो 6 महीने की जेल या 500 रुपए का फाइन या दोनों। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कोई भी इंसान जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस के लिए गिल्टी पाया गया और सजा काट चुका है, वो कभी भी एमएलए या एमपी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब सवाल ये आता है कि अनटचेबिलिटी का मतलब सिर्फ किसी को छू ना पाना है या कुछ और। कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट के किसी एक्ट ने अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया है। मतलब ये एक टर्म है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग कोर्ट्स के जजमेंट से समझा जाता है। मैसूर कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया। उन्होंने अनटचेबिलिटी का मतलब फिजिकल छूने या ना छूने से नहीं, बल्कि इसको एक सोशल एवल कहा। ये जन्म के आधार पर बनाया गया है, जहां कुछ कास्ट्स को सेंचुरीज तक डिस्क्रिमिनेट किया गया। अगर किसी इंसान को पर्सनल या काम के रीजन से बाइकआउट किया गया तो वो अनटचेबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि वो आपसे बात नहीं करेंगे, आपके साथ खाना नहीं खाएंगे या आपको इग्नोर करते हैं, ये अनटचेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये कास्ट के बेसिस पर नहीं है। मतलब अनटचेबिलिटी वही है जो बर्थ और कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन या बाइकआउट होता है। अब अगर हम प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के ऑफेंसेस की बात करें, तो इस एक्ट में ये चीजें ऑफेंस मानी गई है। अगर आप किसी को कास्ट की वजह से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में एंट्री से रोकते हो तो ये ऑफेंस है। अगर आप आर्टिकल्स, स्पीचेस या राइटिंग्स के थ्रू अनटचेबिलिटी जस्टिफाई करते हो तो ये भी ऑफेंस है। अगर आप होटल, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, सिनेमा हॉल या पब्लिक प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट में कास्ट के बेसिस पर एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करते हो तो ये ऑफेंस है। अगर आप किसी शेड्यूल कास्ट पर्सन को अनटचेबिलिटी के नाम पे इंसल्ट करते हो तो ये भी ऑफेंस है। अगर आप अपनी शॉप या सैलून में कास्ट के बेसिस पर सर्विसेज देते हो तो ये भी ऑफेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सैलून है और एक शेड्यूल कास्ट कस्टमर आता है। अगर आप कहते हो कि मैं तुम्हारे बाल नहीं काटूंगा, ये क्लियरली प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के अंडर ऑफेंस है। आर्टिकल 17 और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 का इम्प्लीमेंटेशन हर स्टेट में पुलिस और सिविल अथॉरिटीज के थ्रू होता है। अगर हम मॉडर्न डेवलपमेंट्स की बात करें तो कोर्ट्स ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नए फॉर्म्स लाइक वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, स्कूल डिस्क्रिमिनेशन भी अनटचेबिलिटी के अंडर कंसिडर किए हैं, और सोशल रिफॉर्म्स के थ्रू
ये फंडामेंटल राइट ऑफ सोसाइटी में एक्टिवली एनफोर्स किया जा रहा है। अगर हम कुछ केस लॉज की एग्जांपल ले तो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अपा बालू केस 1993, कोर्ट ने इस केस में क्लैरिफाई किया कि अनटचेबिलिटी इंक्लूड करता है बर्थ बेस्ड सोशल बाइकआउट और डिस्क्रिमिनेशन। वैसे ही विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 में कोर्ट ने कास्ट बेस्ड सोशल एक्सक्लूजन और एजुकेशन एक्सेस के केसेस में अनटचेबिलिटी को पुनिशेबल ऑफेंस कंसिडर किया। तो दोस्तों ये था आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो हमने देखा अंबेडकर जी की पर्सनल स्ट्रगल्स ने इसको फंडामेंटल राइट बनाने में की रोल प्ले किया और आर्टिकल 17 एब्सोल्यूट है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के थ्रू इसका एनफोर्समेंट होता है और पुनिशमेंट स्ट्रिक्टली डिफाइंड है। अनटचेबिलिटी का मतलब सिर्फ छूना न देना नहीं बल्कि बर्थ बेस्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। ये फंडामेंटल राइट सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स के लिए क्रिटिकल है। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 18 कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें और अपना फीडबैक डाउट डिमोलिशर को जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग डाउट डिमोलिशर।